जी अब आ गई है, बोलें। बाबा जी मैं ना बस थक गई हूँ, मुझे कुछ बता दें मैं क्या करूँ प्लीज। 3 बार अल्लाह और पानी बेटा, यही दुआ है जो मैं सबको बताता हूँ। अल्लाह को ही बाबा याद रखना है और अब अल्लाह जिस साल में रखे बाबा इसमें तो राजी रहना। हम्म। मेरी बात सुनो बाबा। मेरी माँ का सो गई है। मेरी मेरा दिल करता है मैं कसम से मैं आपको मार लूँ। बाबा मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ। बेटा मेरी बात सुनो, अल्लाह ने आपको कहीं छोड़ा है? अल्लाह ने तो आपको कहीं नहीं छोड़ा ना, दुनिया वाले छोड़ देते हैं। दुनिया की मोहब्बतें जो हैं इसमें कई बार अपने सगे बहन भाई या माँ बाप भी उस तरह नहीं साथ दे सकते। कई बार शादी हो तो खामंद उस तरह जिससे बहुत प्यार किया होता है, लव मैरिज भी कर ली हो या कुछ भी हो, तो कई बार आपस में वो हारमनी नहीं बनती या एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, या किसी में एक आध बीमारी खामी निकल आए तो दूसरा छोड़ के तैयार हो जाता है। ये सारा कुछ दुनिया की तो यही मैं यहाँ हकीकत है। अकेली हूँ, दुबई में अकेली हूँ। आप दुबई में क्या करने गए हुए हो अकेले? बाबा मैं इधर रहती हूँ और हाँ जी। मेरे हस्बैंड से कुछ चली नहीं गई हुई हाँ जी। 15 दिनों के लिए। कौन चले गए? जर्मनी गई हुई है मेरे हस्बैंड 15 दिनों के लिए, मैं यहाँ अकेली हूँ। तो वो मुझे जर्मनी मेरे गए हुए पास हैं 15 दिन के लिए और आप यहाँ अकेले हैं? जी जी। अच्छा। तो मैं और ज्यादा ना अकेलापन फील कर रही हूँ कि मेरे पास ना औलाद है ना मेरे पास काम है, कि मैं किसी मुझे जो मेरे पास कोई काम नहीं है बाबा, ना औलाद है। तो मैं इतना ज्यादा मेरी टॉर्चर होती हूँ कि मेरे मुझसे क्या गलती हो गई है। मैं बहुत ज्यादा बाबा जी मैं नहीं बता सकती। बेटा मुझे एक बात बताएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 साल की उम्र में ही उनके अब्बू भी फ़ौत हो चुके थे, अम्मी भी फ़ौत हो गई। तो क्या उन्होंने कोई गलती की थी? वो गलती तो नहीं की थी। वो तो अल्लाह ताला ने उनकी एक, जैसे अल्लाह ने लिखा हुआ था, वो 6 साल की उम्र में ही उनकी अम्मी और अब्बा दोनों ही चले गए, कोई बहन भाई भी नहीं था। फिर दादा अबू से दोस्ती लग गई तो 2 साल के अंदर अंदर दादा अबू भी चले गए। 8 साल की उम्र में उनके 3 बड़े ऐसे रिलेशन जिनसे बंदे की बहुत अटैचमेंट होती है वो अल्लाह मियाँ ने ले लिए। तो हम में से कोई होता तो हम तो अल्लाह मियाँ से नाराज़ हो जाते, या फड्डे डाल लेते, या एंग्री यंग मैन बन जाते, या सारा। उसके बावजूद वो इतनी प्यारी पर्सनैलिटी बने। फिर शादी हुई भी 25 ईयर्स की एज में आके, तो अपने से एज में बड़ी थी बीबी खदीजा। ऑलरेडी उनकी कुछ औलाद भी थी पिछले खावन से। फिर शादी के बाद बेटा पैदा ही नहीं हुआ, कितने साल। फिर नबव्वत की ड्यूटी शुरू हो गई, उसमें अपना घर भी छोड़ना पड़ गया अल्लाह की खातिर। कई जुल्म बर्दाश्त किए, घर छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती। माइग्रेट करके, जैसे आप दुबई में अकेले बैठे हुए हो, कह रहे हो कि मियाँ 15 दिन के लिए जर्मनी गए हैं, तो 15 दिन के लिए भी अकेला रहते हुए आप, तबीयत ख़राब हो रही है या अकेला फील कर रहे हो, तो आपको बार बार कॉल आई जा रही थी, मैंने इसलिए उठा ली है। मैं तो इधर लोग बैठे हुए थे दुआ सेशन में, कुछ लोगों से बात करने लगा था, कुछ कराची से आए हुए थे, लेकिन आपकी जो कि कॉल मुसलसल आ रही थी मेरे सामने, तो मैंने इसे पिक कर लिया। आप मुझे ये बताओ कि हमें कहीं हिस्ट्री में मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह मियाँ से गिले शिकवे शुरू कर दिए, कि या हज़रत यूसुफ़ की स्टोरी आपने पढ़ी है, छोटी सी उम्र में कुएं में फेंक दिया, भाइयों ने फेंक दिया, अकेले थे, काफ़िले वाले उठा के ले गए तो काफ़िले वालों ने भी कोई प्यार नहीं किया, उल्टा गुलाम की तरह बेच दिया जैसे कोई चीज़ बेचते हैं। बाबा फिर एक बात है, अल्लाह बात से कहती हूँ अल्लाह पाक मुझे मेरे काम में कामयाबी दीजिए, मुझे कोई फील निकाले जो मैं करूँ, मुझे रिजल्ट भी अपने जनाब से। नहीं, या आप फिर अगर मेरा घर भी जॉब छोड़ करना दे। चाह रहे हो, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव कर लो। आजकल इंटरनेट की बहुत कुछ लोग काम कर रहे हैं, घर बैठे ही कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी उसमें हो जाएगी। अगर एक हैंडीकैप आपका है कि बाय बर्थ या आपकी ओवरीज़ का फेलियर है या कुछ भी है, और औलाद नहीं है आपके पास, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास माँ बाप ही नहीं है, आप कोई बच्चा ऐसा यतीम जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हो, रेस कर सकते हो, दोनों मियाँ बीवी। लेकिन अगर जॉब भी करनी है, प्रोफेशन भी, किसी ने नहीं रोका, आप उसमें अपना क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव करके कोई बड़ी अच्छी जॉब भी शुरू, अपनी एक्टिविटी कर सकते हो। बाबा जी। मुझे सबसे ज्यादा ये होता है
अभी ये हस्बैंड मेरे गए हैं दिल्ली में, बहुत अकेला फील कर रही हूँ। और फिर बार बार वो अल्लाह पाक से कहती है दूसरी शादी ना करे। मेरे दिल में इतना ज्यादा आ रहा है। ये वो तो आपके अंदर फियर शैतान डाल रहा है ना कि वो दूसरी शादी ना कर लें। जी लेकिन ऐसे बहुत से मर्द हैं जिनकी औलाद है भी, उन्होंने फिर भी शादियां कर ली, दूसरी तीसरी चौथी। जी तो शादी अब कोई मर्द अगर करता है एक बीवी के होते हुए, अल्लाह की तरफ से उसे इजाज़त तो होती है। आगे उसकी नीयत कैसी है, उसकी इंटेंशंस क्या, उसने रीज़न क्या है, उसने क्यों की है, वो एक अलग कहानी है। आपके राइट्स अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा। मुझे पता है कि हस्बैंड को शेयर करना या इस तरह सोचना तो बहुत मुश्किल काम है बाबा जी, जी। इतना मुश्किल काम है। मैं दिल करता है कि अल्लाह पाक मुझे ना रखो लेकिन बस मुझे बस कामयाबी से तो मैं अकेली रह लूंगी। आपकी आवाज़ मुझे नहीं समझ आई, क्या कह रहे हो। मैंने कहा अल्लाह पाक से कहती हूँ अल्लाह पाक अगर आपने इनकी दूसरी शादी करनी है तो मुझे इनकी जिंदगी से निकाल दो, मैं अकेली रह लूंगी, मुझे कामयाबी दे दो काम में बस। तो आप खुद ही अल्लाह मियाँ से कहती रहती हो कि अगर इनकी दूसरी शादी करनी है तो मुझे इनकी ज़िंदगी से निकाल दें और मुझे कोई दूसरी कोई कामयाबी दे दें और मैं अपने बिजनेस, ये करती रहती हूँ। जी तो अगर वो दूसरी शादी कर भी ले लेकिन आपको भी बड़ा अच्छा रखे, आपके राइट्स का भी ख्याल करे, दोनों में बैलेंस करे, तो फिर उसमें क्या कबाहत है। बाबा मैं दिल नहीं करेगा मेरा उनके साथ रहने को। मैं उस तरह से, मेरे दिल में उनके लिए प्यार नहीं होगा। हम्म। ये बात है। ठीक, फिर आप उन्हें छोड़ देंगी। जी वो क्या कहते मैं हैं। ये चाहती, वो मुझे, वो ये कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा। वो तो मुझे बहुत ज्यादा कहते हैं कि तुम क्यों सोचती हो ये। तो फिर आप क्यों उन्हें इस तरह बार बार कहते रहते हो। वैसे कोई बेबी गोद ले लो, अगर कोई यतीम बच्चा जो है उसको अडॉप्ट कर लो, किसी को सपोर्ट कर दो। गज़ा के बहुत से बच्चे होंगे ना, सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है उनसे बाबा, पूछ लो मुझे कोई मैं एक्टिविटी बस तो। एक दुआ कर दी, हम्म। अल्लाह पाक से कहें कि मुझे आप दुआ करते हैं। आपने एक दफा बोला था, एक लड़की आई थी आपके पास, अल्लाह मेरी इज्जत रखेगा, अल्लाह आपको औलाद देगा। आज आप मुझे एक दुआ दे दें, अल्लाह मुझे भी औलाद वाली कर दे बस अल्लाह प्लीज। आपके जो हक में खैर है बेटा वो कर दे, जो आपके हक में बाबा बेहतर है, ऐसे ना करें। जो आपके हक में खैर है वो करे अल्लाह मियाँ। ठीक है, जिसमें बेहतरी है। मैं तो यही बाबा अल्लाह से ऐसे, खैर मांगता हूँ, इसमें खैर हो, करम हो, फजल हो, रहम हो, बरकत। ठीक है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अभी खुश हो गए हो जी बाबा खुश हो तो गई। अगर नेगेटिव ना सोचा करो ना, वो शैतान आपको एवं वहम और वसवसे डालता रहता है। आप अपने मियाँ पे तो एतबार करो, लेकिन मेनली आप अपने अल्लाह पे एतबार करो कि आप जो भी करेंगे सब ठीक होगा। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, अल्लाह कहते हैं हम वो करेंगे जो बेहतर होगा। हाँ, वो वही करते हैं जो बेहतर होता है। ठीक है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला शफीना, सल्ले